ओम साई राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। अभी 3 दिन पहले मैं अपने एक वीडियो के कमेंट में पढ़ रही थी कि एक भक्त कह रहे थे कि साईं है ही नहीं, और उससे 2 दिन पहले उन्होंने मेरे एक वीडियो कमेंट में लिखा था कि बाबा आई लव यू। वो बाबा से प्यार भी करती हैं, उनकी ज़िंदगी में शायद बहुत दुख हैं और नाराज़ भी हैं। तो आप बाबा से नाराज़ मत हो। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख आए हुए हैं तो आप बाबा के करीब हो। बाबा आपके दुखों को दूर करना चाह रहे हैं, वो जल्दी ही आपके दुखों को दूर करेंगे। आप बाबा का हाथ मत छोड़ना। अगर आपने बाबा का हाथ छोड़ दिया तो आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाबा आपको हिम्मत दे रहे हैं। अगर आपने बाबा का साथ छोड़ा तो आप टूट जाओगे। ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर पर विश्वास करो। भगवान को पाने का सबसे बड़ा तरीका है विश्वास। हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। भले ही आपके ऊपर कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए, पर आपका भरोसा जो है ना अपने ईश्वर पर नहीं डिगना चाहिए। चाहे संसार ही हिल जाए, पर गुरु पर भरोसा आपका अटल रहना चाहिए। एक भक्त बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा इतने दुख क्यों आते हैं। तो बाबा उसको कह रहे थे कि जो गुरु के प्यारे होते हैं ना, उन्हें महान संकट और दुख से दो चार होना पड़ता है। ईश्वर स्वयं ही उनके लिए दुख चुनते हैं ताकि जो उनको कर्मों का भार है ना वो हल्का हो जाए। ईश्वर ही उन्हें कठिन संघर्ष की घड़ियों और परीक्षाओं में डालता है ताकि वे शुद्ध भाव से उसके साथ रहने के लायक बन सकें। बाबा उसको एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि देखो, जैसे एक बच्चा रेत में खेल रहा है, धूल में खेल रहा है, उसको काफ़ी चोट लग जाती है। जब वो माँ के पास आता है तो माँ उसको साफ़ करती है, उसको उसकी जो चोट पर है एंटीसेप्टिक लगाती है साफ़ करके। चाहे उस बच्चे को कितनी भी जलन क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी क्यों ना चीखे, पर माँ दिल पर पत्थर रखकर बच्चे का घाव साफ करती है और ध्यान देती है कि उसे और नुकसान ना हो। इसलिए अगर ईश्वर हमें दुख दे रहे हैं ना, तो ईश्वर हमारी सफाई कर रहे हैं। जो हमारे कर्मों का बोझ है ना उसको हल्का कर रहे हैं। हमें अपने साथ रहने के लिए एक साफ सुथरा इंसान बना रहे हैं। अक्सर लोग जब दुख में होते हैं तो कहते हैं कि मैं ही क्यों, जबकि वास्तविकता में उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्हें तो मालिक का प्यार और देख रेख मिल रहे हैं। जब वे इतनी सी बात जान लें कि परमात्मा उनसे बहुत प्रेम करते हैं और ये सब केवल उनके कर्मों का भार घटाने के लिए हो रहा है, तो वे अपने मालिक के और भी करीब हो जाते हैं। उन्हें अपने गुरु और प्रभु पर बहुत विश्वास होना चाहिए। आप अपने आप को टटोलो, क्या आपको बाबा पर विश्वास है? आप ये देखो कि अगर आपके ऊपर दुख आते हैं तो क्या आप रोना धोना शुरू करते हो? क्या आपको नींद नहीं आती? क्या आप बेवजह गुस्सा होते हो? क्या आप डिप्रेशन में चले जाते हो? आपका खाना पीना कम हो जाता है? अगर आपके दुख में ये सब चीज़ें हैं तो आपका अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। अगर आपका गुरु पर विश्वास है तो आपको दुख दुख नहीं लगते। आपको अपने गुरु पर पूरा विश्वास होता है कि वो है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आप सहज भाव में रहते हो। पहले तो आप ये चेक करो कि आप बाबा से कितना प्यार करते हो, फिर बाबा पे इल्ज़ाम लगाओ, जा बाबा को कहो। आपको दुखों में नहीं घबराना चाहिए। दुख तो इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। बस बाबा से प्यार करना सीखो और बाबा पे भरोसा करना सीखो। आप कहोगे कि कहना आसान होता है, उपदेश देना आसान होता है। जिसकी ज़िंदगी में दुख आते हैं पता उसको चलता है। तो मैंने ये सब महसूस किया है। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत दुख थे। मेरे हस्बैंड जिस भी काम में हाथ लगाते उसी में घाटा, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं पहली बार अपने परिवार, अपनी बहनों के साथ शिरडी गई। आप मानोगे कि मेरे पास होटल के कमरे भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, मेरी बहनों ने भरे। और बाबा ने मुझे जब अपनी शरण में लिया तो एक हिम्मत आ गई, एक भरोसा आ गया। और मेरे दुख आते तो मैं कहती बाबा आप हो ना। सच बाबा ने बहुत हिम्मत दी और मैं अपना कर्म करती रही। बाबा की परीक्षा में मैं खरी उतरी, बाबा से कभी नाराज़ नहीं हुई। और देखो आज मेरे
ऐसा टाइम है कि आज मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बाबा की वजह से मिला है। तो आप बाबा पे भरोसा रखो और बाबा से प्यार करो, अपने दुख को याद ही ना करो, बस ऐसा कहो कि बाबा आप हो ना, सब आप देखोगे और सच में बाबा ही सब कुछ देखेंगे।